Hello, Biju. Let's read the question. Read the following statement carefully. Mark them as true or false. Basically, हम true or false mark करना है. As A is saying the content of nucleolus in continuous with the rest of the nucleoplast. B is saying in chromoplast, water-soluble carotenoids pigments like keratin and xanthophyll are present. And C is saying basal body of bacteria flagellum has 9+2 arrangement of microtubule. अब एक एक करके बात करेंगे like which one is the correct and which one is the wrong. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट है. सो यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ सेल के स्ट्रक्चर दिए, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए. तो सेल स्ट्रक्चर एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, सेल स्ट्रक्चर एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स. अगर बात करें ए स्टेटमेंट की, ए इज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस. बोला क्या गया है इस स्टेटमेंट में, जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लास्ट. जैसे सपोज कर ये हमारा न्यूक्लियस है ना. अब न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होगा, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. बेसिकली ये डेंस लिक्विड होगा जिसके अंदर लाइक हमारे क्रोमोसोम में बाकी सब चीज़ें फ्लोट करेंगी न्यूक्लियोप्लाज्म. तो बोला क्या गया, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लास्ट. ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का वो कहाँ तक जाता है, पूरे हमारे न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज बी इज सेइंग अबाउट द क्रोमोप्लास्ट. सो प्लास्टिड के कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वन ऑफ देम इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के पास कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं लाइक कैरोटीन एंड xanthophyll. बट दीज आर नॉट वाटर सोल्यूबल. वो कौन कौन से होता है, दीज आर बट फैट सोल्यूबल. सो ड्यू टू द फैक्ट दैट क्रोमोप्लास्ट contains fat soluble carotenoid pigment, keratin and xanthophyll are present. तो ये गलत हो जाएगा ड्यू टू द वाटर सोल्यूबल. अगर बात करें सी, जो हमारा लाइक बैक्टीरिया होता है ना, तो बैक्टीरिया के हमारा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है. तो बेसिकली किससे मिलकर बना है, इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की. 9+2 की अरेंजमेंट होती है. वो भी कैसे होती है, जो 9 होते हैं वो क्या होता है, पेयर अप होते हैं. 9 की फ्यूज पेयरिंग होगी माइक्रोट्यूब्यूल के आउटसाइड, और बीच में क्या होगा, दो अनफ्यूज माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे सिलेंड्रिकल, फॉर्मिंग अ सिलेंडर. ठीक है. सो ये बात भी बिल्कुल सही है. जो बेसल बॉडी होगी बैक्टीरियम फ्लैजिलम की, उसके पास 9+2 की कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिसमें 9 जो होगी 9 फ्यूज पेयरिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ऑन द लाइक द आउटसाइड फॉर्मिंग अ सिलेंड्रिकल slender and like two unfused microtubule in the center of these 9 पेयर. बीच में दो होंगी और साइड में 9 की पेयरिंग कब होगी. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू. और ये कौन से में, द आंसर विल बी सी. सो वी कैन मार्क द आंसर एज सी, ट्रू, फॉल्स, ट्रू. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.